नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, कैसा चल रहा है? ठीक है बालक, ये जो सेशन है वो आपका CHSL मेंस के लिए हम ला रहे हैं। आपको पता है कि कोई वैसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। सवाल थोड़े से हम कम करवाएंगे, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो भी होगा सॉलिड होगा, सॉलिड चीज होंगी। एक से लेके जितने भी सवाल होंगे सॉलिड होंगे। ठीक है बालक, तो आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए, पढ़िए, नाम कमाइए, हमारा भी नाम रोशन करिए। चलिए भाई आइए, पहला सवाल ये है, आप बताओ इस सवाल को करने में कितना समय ले सकते हो या कितना समय लोगे आप? 5 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है। इनमें से 2 संख्याओं का जो औसत है वो वाला कितना है? 40 है। पहला 2 संख्याओं का औसत ये, तो शेष संख्या का मान बताओ। अब 5 ही संख्या है आपके पास। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ? कह रहा 5 संख्याओं का जो औसत है वो एक्चुअली में कितना है सर? 48। इनमें से 2 संख्या का जो औसत है वो है 40, और अगली जो 2 संख्या है उनका जो औसत है वो है 58। कहता बताओ पांचवी संख्या क्या है? तो ऐसा करो, कंपैरिजन करो। माइनस का 8 यानी कि माइनस का 16, कंपैरिजन करो। सर 10 प्लस का 20। देखो मैं यहां पे क्या रखूं कि इन दोनों का मतलब तीनों का सम क्या हो जाए सर? 0 हो जाए। तो सर अब एक काम कर लो, यहां माइनस का 4 रख लो। यहां माइनस का 4 रखा तो फिफ्थ की वैल्यू कितनी होगी? इसमें से घटा दो, यानी 44। बस इतना ही काम करना था आपको। मैं फिर से समझाता हूं कैसे करना है आपको। कि बालक कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद देखना है कि ये वाली चीज कितनी आई, ये वाली चीज जितनी आ रही है। आप प्लस आ रहा तो जोड़ देना, माइनस आ रहा तो घटा देते, सीधे सवाल का उत्तर हो जाता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक विक्रेता ने 500 में 12 संतरे खरीदे और 30 रुपए में 12 संतरे को बेच दिया। बताओ प्रतिशत हानि बताओ। तो यार देखो, हमें ध्यान से मेरी बात समझना, हमें जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो 12 संतरे 50 में खरीदे और 12 ही संतरे को बेचा बाबू 30 में, इसका मतलब हानि हो रही है। सिंपल सी बात, 20 की हानि किस पे हुई? 50 पे। ये काटोगे आएगा 2/5, और 2/5 को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो? वहीं परसेंटेज में क्या लिखते हो? 40%। यानी कुल मिला के 40% की आपकी हानि हो रही है। समझ गए? बड़ी अगले सवाल पे कह रहा है 2 स्टेशन है, आपसे बोला है 2 स्टेशन एक सीधी रेखा में है, एक दूसरे से 230 किलोमीटर दूर है। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे चलती है, यानी यहां से एक रेलगाड़ी चलती है सुबह 4 बजे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 230। ये ए है, ये बी है, सीधी रेखा में शुरू होकर ये बी है। बी की ओर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, यानी यहां से चलेगी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। फिर कह रहा है आपसे कि सुबह 5 बजे ये वाली ट्रेन 5 बजे चलती है यहां से, तो इसका मतलब ये 1 घंटा चल चुकी होगी ना। 40 किलोमीटर ये चल चुकी होगी, तो बाबू 190 किलोमीटर बचा होगा, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी सर वो 190 किलोमीटर। अब यहां 5 बज गए। कह रहा 55 की चाल से बालक ये चलेगी, और भैया 40 के हिसाब से ये चलेगी। दोनों चलेंगे 95 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो 190 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना घंटा लगेगा सर? 2 घंटा। ठीक है, तो कह रहा मिलेंगे कितने बजे? 5 और 2 7 बजे। 2 ही घंटे बाद तो मिलेंगे, 5 2 7 बजे। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं इस बात को? चलो जी आओ। 500 की धनराशि है, 2 वर्षों से साधारण स्थान पर है, साधारण स्थान पे साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 580 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 80 ब्याज है, वो भी 2 साल का। तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 40 होगा। यही बालक 1 साल का ब्याज 40 है,
तो आप सीधा बोल सकते हो ना कि बालक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली में वो है, गुणा 100 कर दो यहाँ पे, ये गया 5 8 चल 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कहते बताओ कितने साल में ये इतना हो जाएगा? टाइम की बात कर रहा है, यही बात है भाई। तो आप समझते हो सर मेरे पास जो ब्याज है एक्चुअली वो 255 है, ये 255 आपके पास ब्याज है, 255 आपके पास, सॉरी नहीं 205 आपके पास ब्याज है। चलो बहुत बढ़िया। 255 जो ब्याज है, बताओ ये मूलधन है 650 गुणा 100 कर लो, और रेट है, रेट यहां लिख लो 8%। बताओ टाइम कितना होगा? यही है सवाल, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। देखो आप इसको काट सकते हो, 13 एकम 13, 13 25 65, 13 25 65 50 हुआ, 13 एकम 13, 13 25 65 15। ठीक है जी, 50 से काटोगे 50 दूना 100, यहां काटोगे तो 4 दूना 8, लेकिन बच जाएगा थोड़ा सा तो बच गया। 5 8 40, 8 हुआ, 205 हो गया, ये तो गया 650, ये भी गया। टाइम की बात कर रहा है आपसे, 4 5 15 75 है ना, ये 100 तो कट गया है ना बालक, ये 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, 2 चौका 8, यानी यहाँ 4 बच गया, 4 दिया 12, 4 चौके 16, लगभग 4 साल आना चाहिए, बट गड़बड़ कहाँ हो रहा है? गड़बड़ कहीं तो हो रहा है, चेक कर लेना, ठीक है, बताना मुझे चेक करके। बॉडमॉस का सवाल है, बॉडमॉस का सवाल करिए, बॉडमॉस का सवाल करिए बालक। बॉडमॉस का आपसे बोला है इसने, पहले आप भाग दोगे तो आपके पास 2 बचेगा, फिर गुणा करोगे आपके पास 6 बचेगा, ठीक। 12 6 18 में से 5 गया, तो आप समझते सर मेरे पास आएगा 13, और 13 में 5 का गुणा होगा तो 13 25 65। ठीक है, बोलो मेरे दोस्त, रमेश राहुल से 60% कम कुशल है। कम कुशल होने से सीधा मतलब है बालक, ये हो जाएगा 3/5, यानी अगर ये 5 कुशल होगा तो बाबू रमेश होगा आपका, ये राहुल है और ये रमेश है, ठीक है। राहुल, अच्छा ये इफिशिएंसी है, टाइम जो होगा वो ठीक उल्टा होगा, यहां 5 यहां 2। कहता राहुल अगर 12 दिनों में बना सकता है, तो राहुल अगर 12 दिन बना रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 का 30, ये 30 दिन में बना सकेगा। सारा काम इफिशिएंसी का था, हमने करा दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपसे बोला x प्लस वाई का 20%। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसी चीजें करवाई हैं, बट आप चिंता मत करो, एक्स वाई को इधर कर दो, यानी हो जाएगा यहां प्लस एक्स प्लस वाई, हो जाएगा x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 3/2। ध्यान से मेरी बात समझना, आप ना प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व किया करो, कसम से बता रहा हूं, बहुत हेल्प मिलेगा, जरूर सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है एज इट इज सवाल मिल जाए। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यहाँ x बटा वाई मिलेगा, और यहां मिलेगा मुझे 5/2, 5/1 मिलेगा, सॉरी। अब क्या बोला है कि y का कितना परसेंट है, y का कितना परसेंट बालक है, तो गुणा सीधे 100 कर दो, यानी 500%। 500% करिए भाई, ये आपका होमवर्क है। ये बॉडमॉस के सवाल अगर आप नहीं लगाओगे, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आप नहीं लगाओगे, तो बताओ फिर करोगे क्या? करना पड़ेगा ना। एक मिश्रण में रेल और पत्थर रेल नहीं है, रेत है, और रेल लिखा हुआ है। रेत और पत्थर का अनुपात जो है वो 5:8 है, पत्थर और सीमेंट का अनुपात ये है, तो बताओ रेत फिर रेल लिखा हुआ है, रेल और सीमेंट का अनुपात। अब इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। आपसे पूछा ए और सी का रेशो, बस क्यों नहीं समझते इस बात को? यही है बालक। अपना एक काम करो, बी को फोकस करो, सर बी यहां पे है, बी यहां पे है, बी यहां पे है, इसी को बराबर कर दो। सर 8 चौका 32, 4 का गुणा यहां करो, सर 4 का यहां भी गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35, 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 7 35। तो 4 7 आपके सवाल का राइट आंसर है।
इतना ही आपको बढ़ना है आगे, इससे ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई नेक्स्ट करिए जी, करिए करिए भाई। 14 और 56 का तृतीय अनुपाती निकालना। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आप जानते हो ना क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास दो नंबर है ए और बी, और यहां आपको निकालना थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये आपका होता है जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 56 गुणा 56 बटा 14, 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24। यूनिट डिजिट 4 के साथ आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट। एक कार है, शुरुआती 140 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 घंटे में चल देती है, और 250 एवरेज स्पीड पूछा है ना। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना बालक, 390। कुल समय कितना बालक, 25 घंटा। यही बात है, 90 390 25 घंटा, ठीक है। औसत चाल बतानी है आपको, 10 घंटा, और ये हो जाएगा आपका 90 390 15। नहीं, घटने के चांसेस कम है ना। अगर यहाँ 16 होता 16 घंटा तो ये कट जाता, 16 ही कर दो इसको, ठीक है, क्योंकि गलती है थोड़ी सी। 13 दूना 26, 13 39 30, 2 से काटोगे तो बालक 15 आपके सवाल का राइट है। देखो मैंने बोला था ना 15 किलोमीटर पर घंटा, उसको 16 कर देना, 15 किलोमीटर पर घंटा। ये एवरेज स्पीड है। अगला सवाल है, ऑफ को पहले में सॉल्व करना पड़ेगा। 5 3 15 बालक, ये खत्म हो गया। 1 माइनस 4 3 12 प्लस का 13, 12 13 प्लस का 1 प्लस का 1 का मतलब 2। बहुत ज्यादा कंडीशन में ये होता है ना कि लोग जीरो मार के चले आते हैं, वही गलती हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। आपसे बोला एक त्रिभुज की ऊंचाई क्या बालक 56 है, और संगत आधार ऊंचाई का 1/4 है। देखो ऊंचाई अगर 4 होगी तो आधार 1 होगा, ऐसे सवाल ने बोला है, मैं नहीं, सवाल ने बोला। ध्यान से मेरी बात समझो। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 56 के। ये काटो, क्यों भाई, तो 2 आएगा, 2 से काटोगे तो एक त्रिभुज की ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई वहां दिया हुआ है, सो सॉरी, ऊंचाई दिया ना बालक, 4x की वैल्यू दिया हुआ है, 14 चौके 56, यानी हो जाएगा क्योंकि आपको 14, ये 56 है, यही है ना भाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार आपका है, ऊंचाई आपका है, आंसर निकालना 7, 7 छक्के 42 यूनिट डिजिट 2, बाकी और चीजें करने की जरूरत नहीं। करिए भाई, आपसे कह रहा है ए बी और सी को एक कार्य पूरा करने दिया जाता है। ए बी और समय का अनुपात दिया, समय का अनुपात तो इफिशियंसी का अनुपात पूछ रहा आपसे ना, सीधे उल्टा मैंने बोला था आपसे। अब ऐसे मत करने लग जाना 6 3 और 4, ऐसे करोगे तब गड़बड़ है, ऐसे करने मत लग जाना। सभी कैल्शियम आएगा 12 12 का गुणा हर जगह कर दो, हर जगह, हर जगह। 4 3 12, 4 2, लो भैया 3 4 और 2, 3 4 2 एक ही ऑप्शन में, ऐसे ही करना होगा सवाल। एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर कह रहा है 20% का, ये बहा नहीं है, बट्टा है, बट्टा देता है, और फिर 12% का लाभ कमाता है। तो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है MP बटा CP, ये याद करके जाना, कई बार पूछता है ये, और कई बार पूछेगा ही पूछेगा। या 112 हो जाएगा, और सॉरी 112 हो जाएगा, 20% बट्टे के साथ ये हो जाएगा बालक 80। MP बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, कटेगा ये, क्या ये 2 से कट जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 2 से नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 दूना, चलो 4 से काटो, ये 23 हो जाएगा,
सर यहाँ 5 का गुणा कर लो, सर यहाँ पे 5 का गुणा कर लो, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 100। कितना ज्यादा है सर? 15% ज्यादा है? नहीं भाई 15% ही ज्यादा होगा, ये गड़बड़ दिया इसने, 15% ही ज्यादा होगा और यही आप मारोगे। नेक्स्ट 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 आपसे कह रहा है कि 150 मीटर और 25 मीटर का एक आयताकार बगीचा है, बगीचा के बाहर, अच्छा बाहर निकाला जा रहा है 10 मीटर चौड़ा रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बाबू देखो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते जब रास्ता बाहर हो, क्षेत्रफल जब रास्ता बाहर है तो होता है 2x l प्लस बी और प्लस x, और जब रास्ता अंदर हो तो क्या होता है सर? 2x l प्लस बी माइनस का x, माइनस का x नहीं, माइनस का 2x। मेरी बात समझ में आई? प्लस का 2x, समझे बालक? यही होता है। इनको जोड़ लो, 175 प्लस 20, 195, 20, 195 गुणा 20, 0 हो जाएगा। और आप समझते हो 5 दूना 10, एक और 0 हो जाएगा, और 19 दूना 38 और 2 39। अंदर वाला होगा तो वो होगा, बाहर वाला होगा तो ये। डन। चलिए बढ़िए गुरु, आगे बढ़िए। कोई धनराशि है साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से कम पूर्ण वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। आप जानते हैं क्या करना है इसमें? 4 गुना होने का मतलब 300% है ब्याज, ठीक है? और आपको ये पता 300% ब्याज है, तो 14% के हिसाब से आपसे ब्याज लिया जा रहा है। टाइम आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक? तो भैया कम से कम पूछा जा रहा है ना, तो देखो जरा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना है, लगभग लगभग बताना है। तो 14 दूना 28, 30 बचा, और 14 एक कम 14, यानी कुल मिला के 22 साल आप ले सकते हो। लगभग लगभग 22 साल ले सकते हो, लगभग लगभग, और लगभग ही पूछा है, ऐसा नहीं आपसे एग्जैक्ट पूछ के, इसने लगभग ही पूछा, तो लगभग आप बता सकते हो 22 साल। ठीक है भाई। आइए, एक दुकानदार ने 1400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 28% बट्टे पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताओ। इससे आसान सवाल तो कोई मिल ही नहीं सकता। 28% बट्टे का मतलब 72%, का मतलब डबल जीरो काट दिया, 14, यार कहीं भी जीरो नहीं रहना चाहिए, तो 1008 मेरे सवाल का राइट आंसर। CHSL में इतना ही हम रखेंगे आज, लेकिन याद रखना अगली बार जो हम सेशन दूसरा लेके आएंगे तो उसमें तगड़े सवाल होंगे, बढ़िया सवाल होंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।